नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे आज की महत्वपूर्ण और ताजा खबरों के बारे में। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वहीं पर दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके जनरल नॉलेज में वर्दी के लिए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज आपको कमेंट करके बताना है कि देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। जी हां, भारत देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, आप कमेंट करके उनका नाम जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से जानते हैं। पहली खबर, सबको क्यों नहीं लगाई जा रही है कोरोना की वैक्सीन, सरकार ने बता दी वजह। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने मंगलवार को इसकी वजह बता दी है कि हर उम्र के लोगों को कोविड वैक्सीन लगवाने की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही है। बता दें कि कम से कम 2 मुख्यमंत्रियों ने केंद्र सरकार से इसकी अनुमति देने की मांग की थी। सभी उम्र के लोगों को एक साथ वैक्सीन नहीं लगाने के कारणों का खुलासा करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि कोशिश यह है कि जिनकी मौत का ज्यादा खतरा है उनको पहले सुरक्षित किया जाए। लक्ष्य पहले सबसे ज्यादा जोखिम वाले लोगों को सुरक्षित करने का है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। अलग रह रहे तो भी पत्नी का खर्च उठाना पति का कर्तव्य, दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी। जी हां दोस्तों, दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि पति का यह कर्तव्य है और दायित्व है कि वे अपनी पत्नी का खर्च उठाए और उससे अपने बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करे। अदालत ने कहा कि पति अपनी पत्नी और बच्चे की देखभाल की जिम्मेदारी उस स्थिति के अलावा बच नहीं सकता जिसकी वो कानून में निहित कानूनी आधार की अनुमति देते हो। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने एक निचली अदालत के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें पुरुष को उससे अलग रह रही पत्नी को 17,000 रुपए की राशि हर महीने देने का निर्देश दिया गया था। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। पीएम मोदी आज करेंगे परीक्षा पे चर्चा, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 81 देशों के छात्रों ने कराया रजिस्ट्रेशन। जी हां दोस्तों, बोर्ड परीक्षा की तैयारियों में जुटे छात्रों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को तनाव से बचने का मंत्र देते दिखेंगे। इसके साथ ही वो छात्रों को परीक्षा से जुड़ी तैयारी को और बेहतर करने की टिप्स भी देंगे। पीएम के साथ परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की शुरुआत शाम 7 बजे होगी। यह कार्यक्रम पहली बार वर्चुअल आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री के साथ परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देश दुनिया से 14 लाख से ज्यादा लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। इनमें 10 लाख से ज्यादा छात्र हैं, जबकि करीब 2.5 लाख शिक्षक और 1 लाख अभिभावक शामिल है। चर्चा में शामिल होने के लिए दुनिया के 81 देशों के छात्रों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। एलएसी पर गतिरोध, दूसरे इलाकों से सेना हटाने पर 9 अप्रैल को बातचीत करेंगे भारत चीन। जी हां दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग झील के इलाके से अपनी अपनी सेना पीछे हटाने के बाद अब भारत और चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर टकराव वाले अन्य बिंदुओं को लेकर बात करेंगे। सैन्य सूत्रों ने मंगलवार को कहा कि दोनों देशों के बीच सैन्य कमांडर स्तर की यह वार्ता 9 अप्रैल को होने की संभावना है, जिसमें लद्दाख में गोग्रा, हॉट स्प्रिंग्स और डेपसांग मैदान से सेनाओं को पीछे हटाने को लेकर बातचीत हो सकती है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। कोरोना पर 11 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के संग डॉक्टर हर्षवर्धन की बैठक, बोले छत्तीसगढ़ में बुरे हालात। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना की तेज रफ्तार दूसरी लहर के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 11 सर्वाधिक प्रभावित राज्यों के साथ बैठक की है। इन 11 राज्यों में महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब और राजस्थान है। इन राज्यों के स्वास्थ्य कर्मियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक में हर्षवर्धन ने कहा कि देश का कोरोना रिकवरी रेट 92.38% है। साथ ही उन्होंने कहा कि तेजी से नए मामलों में बढ़ोतरी के बावजूद मृत्यु दर 1.30% है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। कच्चे तेल को लेकर सऊदी अरब की नसीहत पर गुस्साया भारत, क्रूड ऑयल आयात 35% घटाने की तैयारी तेज। जी हां दोस्तों, भारत ने पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतों को काबू करने के लिए ओपेक देशों से कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाने को कहा था। इस पर सऊदी अरब ने भारत को सस्ती कीमत पर खरीदे गए कच्चे तेल के रिजर्व का इस्तेमाल करने की नसीहत दे डाली थी। साथ ही अप्रैल 2021 के अंत तक कच्चे तेल का उत्पादन नहीं बढ़ाने का फैसला किया है। अब भारत ने ओपेक देश के अलावा अन्य विकल्पों की तलाश करना शुरू कर दिया है। इसके तहत इंडियन रिफाइनरी कंपनीज मई 2021 में सऊदी अरब से कम क्रूड की खरीदारी करेगी। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। अब यहां भी चीन को पछाड़ेगा भारत, आईएमएफ का 2021 में भारत की वृद्धि दर 12.5% पर पहुंचने का अनुमान।
जी हां दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर तेजी से बढ़कर 12.5% पर पहुंचने का अनुमान लगाया है। IMF ने कहा कि भारत वृद्धि दर के मामले में चीन को पीछे छोड़ देगा। हालांकि चीन एकमात्र बड़ी अर्थव्यवस्था रहा है जिसकी वृद्धि दर 2020 में कोरोना महामारी के दौरान भी सकारात्मक रही। IMF ने अपने सालाना वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में कहा कि 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 6.9% के आसपास आ जाएगी। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल में हुआ खास समझौता, जानिए ग्राहकों को क्या होगा फायदा। जी हां दोस्तों, रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड ने भारतीय एयरटेल लिमिटेड के साथ हुए स्पेक्ट्रम ट्रेंडिंग समझौते के तहत आंध्र प्रदेश, दिल्ली और मुंबई सर्किल के 800 मेगाहर्ट्ज बैंड में स्पेक्ट्रम के इस्तेमाल के अधिकार खरीद लिए हैं। रिलायंस जियो 800 मेगाहर्ट्ज बैंड में आंध्र प्रदेश में 3.75, दिल्ली में 1.25 और मुंबई में 2.50 मेगाहर्ट्ज अतिरिक्त स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल कर अपने ग्राहकों को बेहतर सेवाएं दे सकेगा। इन 3 सर्किल में रिलायंस जियो के पास कुल 7.5 मेगाहर्ट्ज अतिरिक्त स्पेक्ट्रम उपलब्ध होगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। SBI ने अपने 42 करोड़ ग्राहकों को किया अलर्ट, बताया अब कैसे FD के नाम पर हो रही है खाते से पैसों की चोरी। जी हां दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों को बैंक डिटेल्स ने शेयर करने के लिए आगाह किया है। SBI ने अपने ग्राहकों को चेतावनी दी है और कहा कि ऐसे किसी भी जालसाज से बचे जो खुद को SBI के तौर पर प्रस्तुत कर रहा है। SBI की तरफ से अक्सर ही ग्राहकों को अलर्ट किया जाता है ताकि वो किसी तरह की धोखाधड़ी का शिकार न हो पाए। SBI की तरफ से कहा गया है कि उन्हें कुछ ऐसी रिपोर्ट्स मिली है जिसमें साइबर क्रिमिनल्स की ने ग्राहकों के अकाउंट में ऑनलाइन फिक्स्ड डिपॉजिट क्रिएट कर दिया है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। एक बार फिर से 45,000 के पार हुआ सोना, जानिए क्या है आज के ताजा रेट। जी हां दोस्तों, शादी ब्याह के सीजन में सोना एक बार फिर महंगा होने लगा है। सोना एक बार फिर से 45,000 के पार हो गया है। काफी समय बाद सोने की कीमत 45,000 प्रति 10 ग्राम के पार हो गई है। इस हफ्ते दूसरे कारोबारी दिन मंगलवार को सोने की कीमत में मामूली बढ़ोतरी देखने को मिली। मंगलवार को चांदी के दाम भी तेज कर दिए गए हैं। पिछले कारोबारी सत्र के दौरान सोमवार को दिल्ली के सराफा बाजार में सोना 44,966 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं चांदी 64,588 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। मंगलवार को सोने के भाव में 83 रुपए प्रति 10 ग्राम की तेजी के साथ 45,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। चीन ने भारत के लिए रचा नया खेल, अब बालों की तस्करी में आजमा रहा हाथ, जानिए क्या है सच्चाई। जी हां दोस्तों, चीनी नागरिक अब भारत से बालों की तस्करी करने लगे हैं। मानव बाल निर्यातकों और प्रोसेसर्स ने खुलासा किया है कि चीनी नागरिकों ने हैदराबाद को कालाबाजारी का अड्डा बना रखा है। उनका कहना है कि चीनी आयातक म्यांमार और चीन में आयात शुल्क से बचने के लिए अंडर इनवॉइसिंग का सहारा ले रहे हैं, यानी कंसाइनमेंट का मूल्य या संख्या कम दर्शा रहे हैं। भारतीय निर्यातकों ने करोड़ों रुपए के इस अवैध व्यापार पर नकेल कसने के लिए राजस्व खुफिया निदेशालय को भी लिखा है। हैदराबाद एयर कार्गो से म्यांमार तक कच्चे मानव माल के शिपमेंट डेटा के विश्लेषण से भारी अंडर इनवॉइसिंग का पता चला है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। UPI ट्रांजैक्शन हो गया फेल तो बैंक रोज देगा 100 रुपए का खर्चाना, आपको यहां पर करनी होगी शिकायत। जी हां दोस्तों, नए वित्तीय वर्ष के पहले दिन यानी कि 1 अप्रैल को देश के सभी सरकारी और प्राइवेट बैंक बंद थे। बैंक बंद होने की वजह से लेन देन के लिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बढ़ गया। इस दौरान NEFT, IMPS और UPI के जरिए पैसे ट्रांसफर करने में ग्राहकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कई बार ग्राहकों का UPI ट्रांजैक्शन फेल हो गया। अगर आपका UPI ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है और अकाउंट से कटे पैसे तय समय वापस नहीं आए तो बैंक आपको रोजाना 100 रुपए का हर्जाना देगा। अगर आपका UPI ट्रांजैक्शन करने पर पैसा वापस नहीं आता है तो आप इसकी शिकायत सर्विस प्रोवाइडर से कर सकते हैं। आपको डेज डिस्प्यूट पर जाना होगा। डेज डिस्प्यूट पर अपनी शिकायत दर्ज करा दे। प्रोवाइडर आपकी शिकायत को सही पाने पर पैसा लौटा देगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। क्या नोटबंदी में बंद हुए 500,000 रुपए के पुराने नोट बदलवाने का एक और मौका दे रहा RBI, जानिए सच्चाई। जी हां दोस्तों, गलत सूचना और भ्रामक जानकारी या फिर कोई अफवाह अगर तेजी से ज्यादा लोगों तक फैल जाए तो सरकार और सिस्टम के लिए उनसे निपटना, खंडन करना और लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब देखिए ने, नोटबंदी हुए 4 साल हो गए हैं, लेकिन उससे जोड़ते हुए एक सूचना इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। कहा जा रहा है कि नोटबंदी में बंद हुए 500,000 रुपए के पुराने नोट बदलवाने की समय सीमा बढ़ा दी गई है। PIB फैक्ट चेक की टीम ने वायरल हो रही इस सूचना को फर्जी बताया है।
पीआईबी ने ट्वीट कर जानकारी दी कि वायरल हो रही सूचना फेक है, यानी नोटबंदी में बंद हुए करेंसी नोटों को बदलवाने की समय सीमा नहीं बढ़ाई गई है। यहां तक विदेशी नागरिकों की बात हो तो पीआईबी ने अपने ट्वीट में बताया कि विदेशी नागरिकों के लिए भारतीय नोटों को बदलवाने की समय सीमा वर्ष 2017 में खत्म हो चुकी है। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।